इतने सबके बाद जब ये दृश्य प्रस्तुत होता है तो मैं सब भूल जाता हूं, फिर नए सिरे से शुरू हो जाता हूं। ध्यान देना, चूंकि अगर किसी को अपना बहुत निकट समझा जाए और ये हम जान लें कि ये व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, तो फिर प्रणाम नहीं विरोध किया जाना चाहिए, फिर शिष्टाचार नहीं उसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और उस समय अगर उसका विरोध कर दिया जाएगा तो फिर संसार में कोई दूसरा रावण नहीं आएगा। रावण बनाना भी संसार का ही खेल है, बनाकर बिगाड़ना यह भी संसार का ही खेल है। आप आए हो चूंकि मैंने जिसको पुकारा है, अगर उससे संबंधित आप हैं तो मैं आपको सुनना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं? उससे संबंधित नहीं, वही हूं मैं जिसको आपने पुकारा है। और मैं क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, ये आपको सुना रहा हूं, श्रवण करें। ऋषियों की करुणा कराए सुना, संताप मिटाने आया हूँ। धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ। पीड़ितों उपेक्षितों का उनको अधिकारी दिलाने आया हूँ। आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने आया हूँ। अपने वाणों की ज्वाला से जग ज्वाल बुझाने आया हूँ। अपने वाणों की ज्वाला से जग ज्वाल बुझाने आया हूँ। भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया हूँ। हमारे श्रीमान बाबूराम जी मिश्रा, आपने 20 मुद्दाएं भगवान राम जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार सजाने आया हूँ। मैं पुष्प धरा को एक बार, मैं पुष्प धरा को एक बार
फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ। ऋषियों की करुणा कराए सुन संताप मिटाने आया। काकुत कुलभूषण श्री राम जी, जब आप कहते हो मैं वही हूं, उसी को तो रावण ढूंढ ही रहा है, उसी को तो रावण खोज ही रहा। इस समय संसार में केवल दो ही उपेक्षित हैं, एक भगवान शंकर से उपेक्षित है, एक संसार से उपेक्षित है। भगवान शंकर से जो उपेक्षित है वो राजा जनक के यहां है, और संसार से जो उपेक्षित है वो रावण है। अगर आप वो हो तो फिर हमारा कहना है कि नदी से सागर की दूरी बहुत है, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। श्री रावण जी, आपकी कहानी अधूरी है मेरे बिना। तो नदी और सागर की दूरी के विषय में आपने बताया, यह भी एक तरह का प्रेम ही है, और प्रेम से जुड़ता हुआ ही मैं एक शब्द बोल रहा हूं। सीप का मोती कभी दागी नहीं होता, सीप का मोती कभी दागी नहीं होता, और प्रेम का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन प्रेम का आंचल कभी दागी नहीं होता। अच्छा, प्रेम शुरू कहां से होता है? प्रेम कहां से शुरू होता है? आपने किया है प्रेम? नजर से। तो जानते हो तो फिर क्यों पूछते? नजर को चाहने लगे। अच्छा, यहीं से शुरुआत होगी। जब नजर से नजर को चाहने लगे हैं, अरे नजर से ये नजर के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर तो ठहरो जरा इन नजरों में, चूंकि यहां तक आने में जमाने लगे। श्री रावण जी, प्रेम की बात आपने बोली कि प्रेम की शुरुआत कहां से होती है। आपने ही अपने शब्दों में बोला कि प्रेम नजर से शुरुआत होती है, लेकिन प्रेम जब भी होता है तो हृदय से होता है। लेकिन जाता कहां से? हृदय में कैसे प्रवेश करता है? पहले मेरी बात तो सुन। चलिए, आपको संतुष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं, आप और फिर आप संतुष्ट नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर रावण को संसार में कोई संतुष्ट? आप सर्वशक्तिमान हो, आप अगर संतुष्ट नहीं करोगे तो फिर हम किससे आशा करें कि रावण को कौन संतुष्ट करेगा? प्रेम की शुरुआत तो नेत्रों से होती है, लेकिन प्रेम का जो घर है वो हृदय है। आपने शुरुआत की प्रेम से। यदि आपके प्रेम की शुरुआत जो नजर से हुई है, आंखों से हुई है, और वो प्रेम यदि हृदय तक ना पहुंच पाया, घर तक ना पहुंच पाया, उसको अपने घर में रोक ना सके, तो प्रेम करना ही व्यर्थ है। श्री रावण जी, इसीलिए मैं कहता हूं, जब से मैंने आपको देखा है,
ये केवल आपके ऊपर है और मैं कहीं बोलता भी नहीं हूं। किसी से बोलना और किसी से बातें करना हमें अच्छा ही नहीं लगता। किसी से बोलना और किसी से बातें करना हमें अच्छा ही नहीं लगता। और जब से मिले हैं आप श्री रावण जी, जब से मिले हैं आप राम को, दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। एक बार हम समझते हैं समाज को अगर प्रेरित करना पड़े तो ये भी कष्ट का विषय है। अगर आप इन्हें कुछ मानते हो तो एक बार बड़ी करकल ध्वनि से तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आती है। अब कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आती है। एक यादों की जंजीर नजर आती है। पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूं, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल तस्वीर को आप देखते रहो, स्वयं पढ़ जाओगे। काकुस्थ कुलभूषण राम निमंत्रण देता हो, स्वीकार करूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुना भी है, और वही हर बार सुनाया जाए ये भी ठीक नहीं। कुछ नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। राम निमंत्रण देता हो, सीधे गढ़लंग चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुईन साथ लाना। छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर बन बन में भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। ये स्वरूप जिस समय संसार देखेगा, संसार के साथ ये रावण देखेगा। हमारे डॉक्टर साहब ने ये 20 मुद्राएं रावण जी के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में किसको कितना कष्ट होगा यह रावण नहीं जानता, लेकिन वो स्वरूप देखकर संसार में अगर सबसे अधिक कोई कष्ट का अनुभव करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करें? संसार ने अगर वो स्वरूप नहीं देखा तो हो सकता है राम संसार आपको इस लीला का नायक न कहे और हमारा ये स्वरूप न देखे, तो हो सकता है संसार इस लीला का हमें खलनायक ठाहन खूब रुलाता हूं। सीता मिस मेरा बंस राम, तुम सफलीभूत बना देना। बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। एक ये भगवान शंकर से उपेक्षित है, रावण संसार से उपेक्षित है। संसार से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, पहले इनको जहां जाना है भेज देना, फिर हमें भेज देना। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, की वार्ता बहुत लंबी हो सकती है और समय के अनुकूल ही व्यवस्थित हो जाना चाहिए। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, और श्रद्धा आस्था हमें दिख रही है नहीं, इस समय इतने लोग कहीं बैठे नहीं होते हैं। तो श्रद्धा आस्था निश्चित है। और दूसरी चीज, श्रद्धा आस्था का एक जीता जागता उदाहरण यह भी है कि इस धर्ममंच पर आज रामलीला देखी गई। रामलीला के पर्दे तो लगवा दिए जाते हैं, लेकिन मित्रों इस समय रामलीला हो नहीं पाती है, और इस समय करने वाले कम, कराने वाले ज्यादा दोषी हैं। लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो चर्चा करते हैं वो करते नहीं हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जब इतिहास साक्षी है, कहीं पर अगर अतिक्रमण किया गया है तो फिर वो अतिक्रमण स्वयं के लिए समस्या
बन गया है, तो ऐसी स्थितियों में सुधार होना चाहिए। और ये हर व्यक्ति कहता है, जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ धर्म करने के लिए ही प्रेरित करता है, लेकिन हमको लगता है जितना प्रेरित किया जा रहा है उतने व्यक्ति पीछे जाता है। इस पर जो आप लोगों ने रामलीला देखी है, रामलीला कराई है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस समिति को, इस नगर को, डॉक्टर साहब को, चूंकि रामलीला के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। कई बार जाने के बाद पश्चाताप होता है कि मैं आया क्यों। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, उच्च स्वर में बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। और आप